अमेरिका में जय हो। जी हां, व्हाइट हाउस में पीएम से मिलने के लिए जुटे हैं भारतीय समुदाय के लोग। बड़ी खबर आपको बता दें, व्हाइट हाउस के बाहर भारतीय समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। भारतीय समर्थकों में पीएम मोदी को लेकर खासा क्रेज देखा गया। पीएम का व्हाइट हाउस में कुछ ही देर में औपचारिक स्वागत भी होने वाला है। तो व्हाइट हाउस के बाहर भारतीय समर्थकों की भारी भीड़ है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दीवानगी लोगों में देखी जा रही है। भारतीय समर्थकों का हुजूम पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचा है। उनकी एक झलक पाने के लिए क्रेज लोगों में देखा जा रहा है। कुछ ही देर में औपचारिक स्वागत पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में किया जाएगा। उसके बाहर भारतीय समर्थकों की भारी भीड़ है जो प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए बेकरार है। पीएम से मिलने के लिए भारतीय समुदाय के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि पहले ही जो बाइडेन ये कह चुके हैं कि अमेरिका में खास दीवानगी है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। उनकी लोकप्रियता, उनकी पर्सनालिटी से लोग इतने ज्यादा मुरीद हो चुके हैं कि आज व्हाइट हाउस के बाहर भारी भीड़ है। और इस पर बाइडेन का ट्वीट भी सामने आ चुका है। व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है, प्रधानमंत्री बाइडेन ने लिखा है। ट्वीट के जरिए स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि औपचारिक स्वागत थोड़ी देर में किया जाएगा, लेकिन ट्वीट के जरिए पीएम मोदी का स्वागत किया जो बाइडेन ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया है और लिखा है कि व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है प्रधानमंत्री। तो दुनिया आज हिंदुस्तान का दम देख रही है पीएम मोदी के नेतृत्व में, किस तरीके से लगातार भारत तेजी से आगे बढ़ता हुआ मजबूत देशों के साथ भारत के जो संबंध है और मजबूत और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। अमेरिका जैसे देश के साथ भारत की दोस्ती एक और नया अध्याय लिखने जा रही है। अमेरिका में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। व्हाइट हाउस में कुछ ही देर में औपचारिक स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जो बाइडेन ने ट्वीट किया है पीएम मोदी के स्वागत को लेकर, लिखा है व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है प्रधानमंत्री। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का अमेरिका में स्वागत किया जा रहा है, उनका वेलकम हो रहा है, लोग उन्हें देखने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। उससे ये साफ हो जाता है कि पीएम मोदी का हक्का कितना बढ़ चुका है और उसके साथ ही देश का भी गौरव बढ़ा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए यूके देवनाथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड हिम्मत पटेलिया जी हमारे साथ हैं। अमेरिका से लाइव प्रतिनिधि हैं विश्व परिषद के मोहम्मद अली शाह हमारे साथ हैं, रिटायर्ड मेजर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत मोहम्मद अली शाह से करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब लिखते हैं कि व्हाइट हाउस में स्वागत आपका प्रधानमंत्री, दूसरी बार संबोधन पीएम मोदी का होने जा रहा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं भारत के लिहाज से, क्योंकि पूरा भारत उत्साहित है वो तस्वीरें देखने के लिए जब पीएम मोदी का स्वागत। मोहम्मद अली शाह, आवाज आ रही है आपको? तो कुछ ही देर में मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा हम करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर बात होने वाली है और इससे चीन और पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं। चीन पाकिस्तान इस दौरे को लेकर बौखलाया हुआ है। रवि गोडसे इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। रवि गोडसे, क्योंकि ये जो पीएम मोदी का स्वागत सत्कार किया जा रहा है व्हाइट हाउस में, कुछ ही देर में औपचारिक स्वागत होगा, इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? दोनों देशों की जो बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है और दोनों ही मजबूत देश। देखो, मैं जब बचपन में इंडिया में पला बढ़ा तो एक मुझे डायलॉग बहुत अच्छा लगता था। वो हीरोइन का बाप गाउन पहन के आता था, सिगार पहनते पहनते, और कहता था दोस्ती बराबर वालों में होती है। तो अभी यह समय आया है कि अमेरिका, जहाँ मैं अभी अमेरिका का सिटीजन हूँ, उनका भारत की तरफ देखने का रवैया बदल चुका है। तो अभी वो भारत को एक बराबर के हिस्सेदार की तरह, साथीदार की तरह उसको सम्मान दे रहे हैं। तो अगर चाइना की जो बढ़ती पावर है, और हमने देख लिया पैंडेमिक के टाइम, वहाँ से ना कुछ आंकड़े आते हैं, ना कुछ रिपोर्टिंग होती है, क्या करते हैं खुद को पता नहीं। ताइवान के तरफ उनका रवैया, बाकी के देशों की तरफ रवैया, सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ उनकी जो दखल अंदाजी चल रही है। तो चाइना की पावर को चेक करने को, चाइना के सीमा के अंतर्गत कोई अगर दूसरी बड़ी महाशक्ति हो तो वो यूएस के हित में है। और कैसा होता है ना कि अगर हम दोस्त करें तो अगर वीरू और जय की दोस्ती अच्छी है ना, वीरू सांबा से तो दोस्ती करने वाला नहीं है, उनकी विचारधारा भी सेम होनी चाहिए। कि भारत लोकतंत्र है अमेरिका की तरह, सबसे बड़ा प्रकार। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोगों मुभा है, जो चाहे कह सकते हैं।
लोग अंग्रेजी में बात कर सकते हैं और लोग दिल से अच्छे हैं, वो दुनिया का भला चाहते हैं। ऐसे ज़्यादा लोग नहीं है, ऐसे ज़्यादा मुल्क नहीं है विश्व में। अमेरिका है वैसा, जी। भारत भी वैसे। तो ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी कि अमेरिका के ऊपर जो बोझ है अभी कि ये सब विश्व में चल रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, गैस प्राइसेस की वजह से उसका परिणाम सब देशों में दिखता है ना। तो अगर भारत उनकी हेल्प करता है रशिया यूक्रेन के मामले को सुलझाने में, तो ये भारत की तरफ वो महाशक्ति की तरह देख रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़े गौरव की बात है। मैं तो अभी भी भारत माता का लड़का हूँ, चाहे यूएस सिटीजन क्यों न हो। तो मुझे तो ये दोहरी खुशी की बात है कि ये स्वागत हो रहा है और इस लेवल पे हो रहा है, क्योंकि स्टेट विजिट हमारा प्रेसिडेंट साल में जनरली एक ही बार देता है। तो इन्होंने ये पूरा साल का विजिट ना पुतिन के लिए ना ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के लिए, उन्होंने भारत के लिए रखा है। बड़ी गौरव की बात। वीएन झा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीएन झा साहब, ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है दोनों देशों के बीच, इस पर पाकिस्तान और चीन की भी नजरें हैं, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा होने वाली है उसमें क्या कुछ कहा जाएगा दोनों देशों की ओर से, पीएम मोदी क्या कहेंगे, ये हर कोई जानना चाहता है, बेताब है जानने के लिए। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा हुआ। देखिए, जहाँ तक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सवाल है, इसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो हमारा यहाँ पे इंडियन पेनिनसुला में जो सागर है, चाहे वो अरेबियन सी हो, इंडियन ओशन, चाहे बे ऑफ बंगाल, इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिका का वर्चस्व से धीरे धीरे कम होते गया और ट्रंप के समय में तो बहुत ही कम हो गया था। और एक चीज याद रखिए, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे किसी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में कभी पावर वैक्यूम नहीं हो सकता। अगर पावर वैक्यूम होगा तो गजब हो जाएगा। तो इसीलिए अगर एक पावर वहाँ पे श्रिंक करता है तो दूसरा पावर वहाँ पे आ जाएगा, और उसका परिणाम हमने देखा हुआ है कि चीन की बढ़ती शक्ति, चाहे वो म्यांमार के कोस्ट से हो, चाहे श्रीलंका के हम्बनटोटा से हो, चाहे फिर वो कराची में ग्वादर पोर्ट हो, चाहे सिचलिस हो, हर जगह में चीनी ऑब्जॉर्व करने लगे हुए। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन था अमेरिका के लिए, जो कि बाइडेन और उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा कि उस स्ट्रेटेजिक एरिया को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है। और इस पूरे एरिया में भारत ही एक शक्ति है जो कि सब पे नजर रख सकता है। और पिछले 5 साल में मैं आपको बताऊं कि मोदी सरकार ने जो इंडियन नेवी को जितने सारे एसेट्स दिए हैं, इस एसेट से लगता है कि आज के दिन में हम ये तीनों सागर पे नजर रख पाएंगे। और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में जब ये आत्मनिर्भर भारत का प्लान शुरू हो गया है इंडियन नेवी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो चाहे वो मलाक्का स्ट्रेट हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे इंडो पैसिफिक हो, हर जगह में इंडिया का पक्ष यूएस के लिए बहुत ही जो फ्रेंडली होगा वो पड़ेगा। और एक और चीज बताता हूँ, ये जो अभी पार्टनरशिप हो गया है, सब लोग कहते हैं कि बराबर वालों में हम अभी मानते हैं कि हम अभी यूएस के बराबर नहीं, लेकिन हमारी जो एक मानसिकता है वो अमेरिका से बराबर है या अमेरिका से ऊपर है, क्योंकि हम एसेंडेंसी में हैं। भारत आज के दिन में हर एरिया में एसेंडेंसी में है। देखिए, पिछले 7 साल 8 साल में भारत का इकोनॉमी 1.7 ट्रिलियन डॉलर से आज के दिन में 3.8 ट्रिलियन डॉलर है। भारत की जो राजनीतिक पटल पे जो एक छवि थी वो बहुत ऊपर उभरी है। तो ये सब चीजों के होते हुए भारत आज एक राइजिंग स्टार है, जबकि अमेरिका जहां था लगभग वहीं पे है। उसके कुछ जो पोटेंशियल्स जो है उसमें कुछ क्षति हुई है, लेकिन चाइना के चलते, लेकिन आज भी अमेरिका क्रेडिबल फोर्स है। तो जब भारत एक क्रेडिबल फोर्स और अमेरिका दूसरा क्रेडिबल फोर्स, जब ये दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिलते हैं तो आगे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। चाहे वो हम जमीन पे देख लें, चाहे एलओसी हो, एलएसी हो, चाहे हम सागर में देख लें, तो ये हर जगह में आपको ये चीज आने वाले दिनों में दिखेगा और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों के ऊपर बहुत ही अच्छा टर्म आपने यूज किया वीएन झा साहब, आपने कहा राइजिंग स्टार है भारत। इसी पर मंजू सेठ जी हम आपसे बातचीत करेंगे, ये क्योंकि राइजिंग स्टार और सुपर पावर की जो दोस्ती है और लगातार प्रगाढ़ हो रही है पूरी दुनिया में, भविष्य के लिए क्या संकेत आप देख रही हैं? बिल्कुल, जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा कि ये बिल्कुल एक
कन्वर्जेंस है इस वक्त दोनों, एक राइजिंग स्टार और एक महाशक्ति में, और क्योंकि हमारे दोनों के व्यूज, इंटरेस्ट और हमारी जो वैल्यूज हैं सब कन्वर्ज कर रही हैं, और दोनों डेमोक्रेसीज भी हैं, तो ये बहुत एक पॉजिटिव क्या कहते हैं बंधन है, गठबंधन है। और यूएस को भी समझ आ गया, इंडिया को भी समझ आ गया कि हमारे हित में क्या है। और हम देख रहे हैं जैसे इट इज़ मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ कि इतनी यूएस के जो सारे स्पोक्स पर्सन हैं, चाहे उनके सिक्योरिटी वाले हैं, चाहे फॉरेन ऑफिस वाले हैं, सब इतने पॉजिटिवली बात कर रहे हैं, सारे उनके सेनेटर्स इतने अच्छे से बात कर रहे हैं एंड वेलकम कर रहे हैं इस विजिट को। तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। वहाँ पे सब लोग समझ रहे हैं कि इंडिया की पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, और इंडिया भी समझ गया है कि हमारा इस वक्त हित किस में है, और ये आगे चल के वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव फोर्स बनेगा। दोनों का कंबाइंड जो इनिशिएटिव्स हैं और जो कंबाइंड कोलैबोरेशंस हैं, और हमें पता है कि क्योंकि हमारा जो इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे है, इंडियन ओरिजिन डायस्पोरा एंड इंडियन डायस्पोरा दोनों, मतलब जो इंडियन सिटीजन भी हैं और इंडियन ओरिजिन भी हैं, वो अच्छे पोजीशंस में हैं और की पोजीशंस में हैं। आप नासा ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, हर एक जगह आप देखेंगे, हर एक बिग कंपनी में, और अभी वर्ल्ड बैंक में भी हमारे इंडियन ओरिजिन लोग हैं। तो और उनकी इन्फ्लुएंस है, और उनके कांग्रेस, उनके पार्लियामेंट में भी हमारे काफ़ी मेंबर्स हैं, और एक कम्युनिटी जो बाय एंड लार्ज इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी, इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी है, वो वेल ऑफ है, वेल एजुकेटेड है, मोटिवेटेड है एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ अमेरिका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, उन्होंने भी रिकग्नाइज किया है कि ये एक इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यूएस को समझ आ गया, और पहले भी समझते थे, लेकिन उनके कुछ कंस्ट्रेंट्स रहे होंगे, जो जिस वजह से भी जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक कंस्ट्रेंट्स रहते हैं हर एक कंट्री को, तो वो उनका जो रवैया था, अप्रोच डिफरेंट था। लेकिन अब जो कन्वर्जेंस आई है और जो उनको जो रिकग्निशन आई है अक्रॉस द बोर्ड, एंड हम देख रहे हैं कि दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के साथ अच्छे हमारे ताल्लुकात रहे हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर सबके, जब व्हेन प्रेसिडेंट ट्रम्प भी थे वहाँ पे रिपब्लिकन, तब भी हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, और अब ये स्टेप बाय स्टेप और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और इम्प्रूव हो गए हैं, और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए हैं। और साथ ही में डिफेंस टाइज में, स्ट्रेटेजिक टाइज पे, इमर्जिंग इनोवेशंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हमने आईसेट अभी साइन किया है, तो वो भी एक जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो हमने साइन किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि इनोवेटर्स दोनों तरफ हैं, हमारी कंट्री में भी इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, और ये जो इसकी बात की जा रही है कि दोनों को इकट्ठा एकदम यूज किया गया, को लोकेशन ऑफ द स्टार्टअप्स और द इनोवेटिव स्टार्टअप्स, इनोवेशन स्टार्टअप्स, एक ये बहुत अच्छी पहल हुई है, मुझे लग रहा है, क्योंकि द फ्यूचर इज हियर in all these new emerging technologies, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल, और आपने कहा क्योंकि शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, दोनों ही देशों का जो एक सिमिलर प्लेटफॉर्म कह सकते हैं वो शिक्षा पर है, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद कहा कि युवा फैक्ट्री भारत के पास है, अमेरिका की तकनीक और भारत की युवा फैक्ट्री का जब एक साथ इस्तेमाल होगा तो अपने आप में बहुत बड़ा बूस्ट होगा। विवेक गुप्ता जी हमारे साथ हैं। विवेक जी, 2014 के बाद से किस तरह से रिलेशनशिप जो इंडिया के अमेरिका के साथ है वो डेवलप होते हुए आप देख रहे हैं, और आज के वक्त में, क्योंकि जब SCO और G20 समिट की अध्यक्षता भारत कर रहा है, किस तरह से पीएम मोदी के दौरे को आप देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी दिस। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, और इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप के साथ में आई एम द चेयरमैन ऑफ द कॉन्क्लेव। आपने 2014 की बात करी, तो 14 के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं उस प्रोग्राम में गया था जिसमें प्रेसिडेंट, आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, हु हैड बिकम रिसेंटली बिकेम प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, मई में और सितंबर में प्रोग्राम हुआ था मैडिसन स्क्वायर में। तो आई वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एंड इनवाइटेड, एंड आल्सो आई अटेंडेड द डिनर व्हिच वाज होस्टेड बाय देन इस समय जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ही वाज एम्बेसडर एट दैट टाइम, मिस्टर जयशंकर। तो उस समय आई अटेंडेड दिस, आई सीन द यूफोरिया अमंग द इंडियन पीपल हु वर देयर एंड अमंग द पीपल कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। एट दैट टाइम द प्रेसिडेंट वाज डिफरेंट। तो भारत 2014 से लेकर अब 23 में 9वां साल चल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। इस प्रधानमंत्री जो जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उसमें काफी चेंजेस आए। आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू अमेरिका क्वाइट ऑफन एंड आल्सो टू यूरोप। तो भारत की एक छवि है, जो एक इमेज है, एक परसेप्शन है। मैं 96, 97, 98 में फ्रांस में काम करता था, व्हेन आई वाज डूइंग अ फेलोशिप इन कार्डियोलॉजी।
और तब से और अब में तो बहुत ही ज्यादा फर्क है। और जो 14 से 23 वाला जो फर्क बताना चाहूंगा वो ये है कि व्हेन यू गो आउट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज एन इंडियन और डॉक्टर, तो आई एम कार्डियोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, तो एक स्पेशल अटेंशन हम लोग को मिलता है जो पहले नहीं मिलता था। This is all because of the effort of the present government, especially under the leadership of Honorable Prime Minister. अब ये स्टेट विजिट है, देखिए आप लोग बार बार बता रहे हैं, मैं फिर से बताना चाहूँगा, स्टेट विजिट itself is a very important thing. And only 2 people have been invited earlier by the state visit, खास करके डिनर के लिए, और जो बोला जा रहा है जिसमें मिस्टर मैक्रोन भी हैं, जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो मैं काम करता था पहले। तो भारत इस समय क्या अचीव करने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देयर आर पीपल हु आर स्पीकिंग अगेंस्ट इट आल्सो। तो भारत का अचीवमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ही हैज बीन इनवाइटेड एज स्टेट विजिट, एज स्टेट गेस्ट। और दूसरा जो डिफेंस डील है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डील है, हेल्थ में डील है, जो अभी हमारा जो प्रोग्राम में अभी सिग्नेचर होने हैं, जो वी आर गोइंग टू बाय डिफेंस पे, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर जो चल रहा है, भारत का न्यूट्रल या पीस की तरफ बोला, जो उन्होंने इंडियन वॉल को दिया था जनरल को, उसमें कहा था कि आई एम विद पीस नॉट विद एनीबॉडी, वी आर नॉट न्यूट्रल। तो उसमें देखा गया इंडिया स्टैंड वाज लिटिल टुवर्ड्स रशिया, देयर इज नो डाउट इन दैट, वी हैव अ फीलिंग दैट रशियन हैव बीन अ ग्रेट कोलैबोरेटर फॉर इंडिया ever since we became independent. तो उसको तोड़ना भी जरूरी है। अमेरिका should not think that India is pro-Russia and they are anti other part of the people who are supporting Ukraine. तो इसलिए भारत का जो presence है with this prime minister वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, and we have to be actually neutral. अगर हम pro-Russia ही रहेंगे तो there will be problems. Of course, China is a big threat for India development overall, and our borders are also affected. तो Indo-US ties multiple sectors में हो रहे हैं। बिजनेस और इंडियन कम्युनिटी का जो एडवांटेज हमारे पास है, because I have seen that very people who are 30 lakhs people are, I may be wrong in numbers, who are living in US there, and they are doing it. I attended the banquet also at that time, so I saw that how closely and warmthly with warmth our prime minister meet the people who are standing there. स्पेस टेक्नोलॉजी में नासा के साथ जो कोलैबोरेशन होने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 31 MQ-9B जो सी गार्जियंस ड्रोन अमेरिका से हम लोग को खरीदना है। दिस विल बी आवर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी एंड बूस्ट इन द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, एंड स्पेशली व्हेन वी आर नॉट स्टिल सो फ्रेंडली विद चाइना और पाकिस्तान। तो वी सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई रियली वांट, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं अलग बात है, क्लाइमेट क्राइसिस। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को, मिस्टर बाइडेन को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि दे हैव टू बिकम मोर प्रोएक्टिव। अदरवाइज विवेक गुप्ता जी, और किस तरह स्वागत पीएम मोदी का किया जाएगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर भारतीय मूल के जो लोग हैं वो भी भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। और वीएन झा साहब, जो महत्वपूर्ण बात यहाँ विवेक गुप्ता जी ने कही कि रशिया को लेकर जो भारत का स्टैंड है वो भी यहाँ पर आज क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान में बहुत सी चर्चा इस बात को लेकर हो रही कि रशिया से अलग भारत को अमेरिका करना चाहता है, ये जो दोस्ती यहाँ पर सेट की जा रही है। और इसके जरिए एक और चीज जो उन्होंने फोकस किया है वो ताइवान को लेकर कि चीन को मैसेज देने की भी कोशिश भारत करने वाला है। देखिए, एक्चुअली वहां पे काफी सारे बैलेंसिंग फोर्सेस हैं, क्योंकि ग्रेविटास सिर्फ रशिया या यूक्रेन या चाइना नहीं है। आपको पता है कि इंडिया जो है वो ब्रिक का नेशन है, RIC का पार्टनर है, SCO के प्लेटफॉर्म पे है। तो हमारे मल्टीलैटरल एंगल्स जो हैं जहाँ पे के संपर्क हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो हमारे दो पड़ोसी हैं चीन और पाकिस्तान, ये कुत्ते के वो दुम हैं जिसको कि आप कुछ भी कर लीजिए सीधी नहीं होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर सख्त प्रयास किया कि पाकिस्तान के साथ में अनशेड्यूल्ड फ्लाइट लेके पाकिस्तान गए, वहाँ के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए एक गुडविल जेस्चर के साथ में चीन के पूरे दौरे की बातचीत की गुडविल जेस्चर की तरफ में कि हम किसी तरह से जो इंटरनेशनल जो हमारा जो रिलेशन है वो लेकिन वो होता नजर नहीं आता है। चीन ने आज से 5 दशक पहले जो अपनी एक मनसा बनाई थी कि 5 फिंगर को इंक्लूड करना ही है, वो अपने 5 फिंगर पे वो टिके हुए हैं, चाहे उस 5 फिंगर में से 2 फिंगर तो कट गए हैं। अब बाकी 3 फिंगर भी चाइना के कटने हैं, और वो कटना जो है वो तय है लगभग, क्योंकि आज के दिन में भारत ने अब ये मनसा बना लिया है कि चीन की लाल आंखें हम नहीं देखेंगे। और जहाँ तक जो बैलेंसिंग पावर है रिलेशनशिप की,
रशिया, देखिए रशिया के कॉस्ट पे कुछ नहीं होगा, लेकिन रशिया भी आज के दिन में बदल रहा है। अभी 7 दिन पहले आपने न्यूज सुना होगा कि रशिया भी कुछ प्रो पाकिस्तान उनका कुछ स्टैंड है वो चल रहा है। तो जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप होती है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होती, वो डायनेमिक होती है। तो रशिया का क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, वो किस तरह से वहां प्रवेश करता है, उनका कैसा ओरिएंटेशन है और इंटरेस्ट है चीन में, वो किस तरह से हो सकता है, उसी तरह से इंडिया भी रिएक्ट करेगा। और इंडिया भी अपने जो रिलेशन है, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो या यूएसए हो, पूरी डायनेमिक रखी हुई है। और ये चीज यूएसए को भी समझना पड़ेगा। यूएसए फिर वो गलती ना करे, क्योंकि बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में इमीडिएटली आने के बाद उन्होंने कुछ इनकर्शंस किए थे। बिल्कुल झा साहब, आज इन तस्वीरों पर बात करना भी जरूरी है जो इस वक्त सामने आ रही हैं। लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं। भव्य स्वागत की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी के लिए यहाँ पर की गई है और व्हाइट हाउस को कहना गलत नहीं होगा मंजू सेठ कि पावर हाउस बन चुका है भारत और अमेरिका की दोस्ती का। मंजू सेठ जी, बना है और ये माहौल वैसा ही बना हुआ है क्योंकि दोनों देश जो हैं इस वक्त एक ये इनकी जो कोलैबोरेशन नए लेवल पे जा रही है। थोड़ा जैसे कहा जा रहा है, इसको गेम चेंजर भी कहा जा रहा है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है दोनों के रिलेशनशिप में, कोलैबोरेशन में। और वो आपने उसके बारे में पढ़ा होगा जो मेक इन इंडिया और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात हुई है, उनके जो वहाँ पे इंजन बनेगा फाइटर जेट्स के लिए। तो ये भी ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। स्पेस में भी कह रहे हैं कि जॉइंट एस्ट्रोनॉट भेजेंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव एक माहौल बना हुआ है। दोनों साइड्स आर रेडी टू कोलैबोरेट, बट जैसे कहा बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा जो मल्टी अलाइनमेंट का पॉलिसी है और मल्टी लैटरलिज्म और प्लूरिलैटरलिज्म, इससे हमें भी हमारे इंटरेस्ट में है। तो और यूएस भी समझ रहा है। यूएस का भी अगर आप देखेंगे हर एक कंट्री के साथ, अभी उनके एंथनी ब्लिंकन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गए थे अभी चीन के साथ भी बातचीत करनी थी। उनकी बहुत ही खटास थी उनके रिलेशनशिप में, बायलैटरल में, लेकिन वो उसको भी ठीक करने के लिए वहाँ गए थे। तो क्योंकि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, एक ही हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में। और जैसे कैप्टन साहब ने भी कहा, डायनेमिक रिलेशनशिप रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, और ये बदलते रहते हैं, अपना इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, हमारा जो व्यू पॉइंट है वो बदलता रहता है। और स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल चेंजेस जो वर्ल्ड में इस वक्त आ रहे हैं, जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल चेंजेस एंड जो संतुलन चेंज हो रहा है सारे कंट्रीज में, वर्ल्ड पावर्स के बीच में। बिल्कुल मंजू सेठ, कई प्लेटफॉर्म्स पर भारत और अमेरिका एक साथ आ रहे हैं और आज की जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत खास है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है और भारतीय समुदाय के लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। जो हुजूम है वो ये बता रहा है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी आज गर्व महसूस है पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर। कवरेज लगातार जारी है। आप रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर।